Hi everyone, I am Arpita Sharma and I am your educator on Arpita Sharma classes. So अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम होके चुका है एंड आप में से जितने भी बच्चों ने प्री 2021 का एग्जाम दिया है, आई नो एग्जाम आउट आप बोल सकते हो इट वाज नॉट सेट इन अ ट्रेडिशनल मैनर। एक ट्रेडिशनल मैनर में तो सेट नहीं हुआ था और जैसे लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है या उससे लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है उसके आसपास भी कहीं नहीं था। ना अगर पर्सनली जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है क्वेश्चन पेपर को उतना देखें तो क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आफ्टर 70 क्वेश्चंस जब लगने लगा कि अरे एग्जाम बहुत ज्यादा टफ हो गया है, आफ्टर 70 अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस वर वेरी टफ। उसके बाद थोड़ा सा मतलब द क्वालिटी ऑफ पेपर वाज वेरी टफ आफ्टर 70 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चंस ऐड कर दिए ताकि पेपर को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की जाए। मिसलेनियस में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स का सेक्शन भी आया है जो कि मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से था। समझना ये कि स्पोर्ट्स का आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन सेट करने के पीछे का माइंडसेट क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। तो प्री 2021 वाज नॉट सेट इन अ वेरी कन्वेंशनल मैनर जैसे सेट किया जाता है, बट डरने वाली बात नहीं है क्योंकि कट ऑफ जो है वो ऐसा नहीं होगा 160 चली जाएगी या 180 या 150 या 150 प्लस जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू प्रिडिक्ट राइट नाउ, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिडिक्ट द कट ऑफ, बट येस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 टू 100 के बीच में। यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 90 टू 100। पिछले साल जनरल कैटेगरी का देखे तो 93 के अराउंड समथिंग था, तो 90 टू 100 यू कैन एक्सपेक्ट कट ऑफ। नाउ अब देखो कट टू द चेज राइट नाउ। 90 अगर आप स्कोर कर रहे हो समवेयर अराउंड लेट्स से 88 से आप समवेयर अराउंड 95 स्कोर कर रहे हो आपका आंसर कीज, बिकॉज देयर हैव बीन मेनी आंसर कीज व्हिच हैव बीन अपलोडेड। ओके, तो उन आंसर कीज को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि 88 टू 95 के अराउंड यू आर स्कोरिंग, then I would suggest you to start preparing for your mains। आप मेंस के लिए ना तैयारी अभी शुरू कर दो, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ही ऐसा उन्होंने सेट किया है क्वेश्चन पेपर, तो मेंस के लिए कोई भी टाइम फर्दर वेस्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी, मिस्टेक होगी। डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर मेंस एंड डू नॉट बी वेरी स्कैर्ड कि प्रीलिम्स ही ऐसा गया है तो मेंस कैसा जाएगा, ऐसा भी नहीं करना। आप जैसे तैयारी करते आ रहे हो, जिस लगन से या डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, उस डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यूड रखो, ठीक है। टेंशन मत लो। देखो ये क्या है, एक तरीके का गैम्बल होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है ना, इट्स लाइक अ गैम्बल। ओके, तो अगर आप इसको अपने सर पे बिठा कर रखोगे तो क्या होगा, जो आप प्रेजेंट मोमेंट में पढ़ रहे हो ना उस पर भी फोकस नहीं रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप सिर्फ जीतने के बारे में सोचते हो गैम्बलिंग में तो गलती हो जाती है, होता है ना। व्हेन अ पर्सन गैम्बल्स और वो सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है तो वो जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता है जहां पर वो अपना सारा पैसा डुबा देता है, ठीक है, अपने आप को भी खो देता है। बट यहाँ आपको चतुराई करनी है, यू हैव टू बी द स्मार्ट पर्सन ओवर है। ओके, हाउ कैन यू बी द स्मार्ट पर्सन, by not getting all anxious and all worried up कि भैया प्रीलिम्स इतना टफ हुआ तो मेंस का क्या होगा, ऐसा नहीं करना, सोचना नहीं है। विद अ वेरी क्लियर हेड, आपने जैसे अपनी जर्नी स्टार्टिंग में प्लान की थी ना कि मैं इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करूंगा, फिर मेंस पे मुझे ऐसे फोकस करना है, आप उस जर्नी को कंटिन्यूड रखो, उस माइंडसेट को कंटिन्यूड रखो। डरने वाली बात नहीं है, ये एक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, as an aspirant you have to trust yourself and your own, you have to keep faith in your own self and your hard work। आपको आपके हार्ड वर्क पर फेथ रखना है, बिकॉज only that faith within your own self can sail you through this exam, not just this exam, even through life। लाइफ इज ऑल्सो अ बिग गैम्बल ना। लाइफ क्या कोई ऐसा है कि हाँ सर्टेन होता है कि नेक्स्ट पल क्या होना है मुझे पता है, नहीं पता आपको। यू डोंट इवन नो कि कल आप जब सुबह उठोगे तो आप आंखें खोल भी पाओगे या नहीं। कल आपको खाने में आज जो आपने सोचकर सोए हो कि कल मैं ये खाऊंगा, कल आपका पेट खराब हो जाए नहीं खा पाओगे, ठीक है। या आप सोचकर बैठे हो कि कल मैं यहाँ घूमने जाऊंगा और कहीं फ्रेंड ने मना कर दिया, या कार नहीं है या स्कूटर नहीं है या लॉकडाउन लग गया, आपको पता ही नहीं है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं घूमने जा पाऊंगा। कोरोना वायरस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन कोरोना वायरस 2019 के न्यू ईयर्स पे किसी को पता था कि ऐसा होने वाला है, नहीं पता था ना। तो ऐसा हो गया,
2020 के न्यू ईयर्स पे भी लोगों को इतना नहीं लगा था कि इस तरीके से इतना बढ़ जाएगा कोरोना वायरस। पढ़ा तो सब में था, 2019 के दिसंबर के मंथ से सब पढ़ रहे थे कोरोना वायरस के बारे में, बट ये नहीं पता था कि इस तरीके का पूरा भीषण एटमॉस्फेयर हो जाएगा अपनी कंट्री में, लॉकडाउन लग जाएगा अचानक। ओके, तो लाइफ भी तो अनसर्टन है, तो घबराना नहीं है। एंग्शियस वही होते हैं जो कि यही सोचकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि भाई फ्यूचर में मुझे ये मिलेगा, फ्यूचर में मैं वो करूंगा, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो राइट नाउ यू हैव टू कीप फेथ इन योर ओन सेल्फ प्लस बी इन द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। प्रेजेंट मोमेंट में आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिजल्ट का नहीं सोचना। अगर आपको लगता है 88 टू 95 के बीच में आपका स्कोर कहीं जा रहा है तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। वैसे भी तो मेंस के लिए पढ़ना ही है ना कभी, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, सेकंड थर्डली ये है कि प्लीज डू नॉट फॉल इन एनी ट्रैप, ठीक है। नाउ हियर इन एनी, डू नॉट फॉल इन एनी ट्रैप मतलब कि अब ना सारे कोचिंग सेंटर्स वाले आपको बोलेंगे आइए नया पैटर्न आ गया है, हमारे एजुकेटर्स हमारे मेंटर्स आपको नई तरीके से पढ़ाएंगे, सब कुछ नए तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अरे अगर आपने ये बुक्स का सेट नहीं की लिया हमसे या वो टेस्ट सीरीज हमसे नहीं ली तो फिर आप अगले पैटर्न के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इस ट्रैप में मत गिरना। यूपीएससी इज every time every year it is uncertain what kind of questions they will ask। यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मास्टर कहलाया जाता है, ठीक है। तो 2020 में भी यही हुआ था, क्वेश्चन पेपर वाज नॉट वेरी कन्वेंशनली सेट। ओके, हर एवरी ईयर पैटर्न इज नॉट सेम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हर साल पैटर्न नहीं होता सेम। 2020 में भी यही था कि बड़ा टफ पेपर आया है, बच्चों ने पास किया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। तो क्या होता है कि हर साल पैटर्न चेंज होता है। यूपीएससी हर साल ना गूगली देता है, ठीक है। पैटर्न चेंज मतलब एक टाइप माइंडसेट चेंज होता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो अलग माइंडसेट से करता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता किसने सेट किया, हमें नहीं पता पिछले साल किसने सेट किया, तो जैसा इंसान होगा वो उसी माइंडसेट से वैसा क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। समझ आ रही है बात। तो आपको किसी ट्रैप पे नहीं पड़ना, क्योंकि किसी कोचिंग सेंटर के पास एक क्लियर कट आंसर नहीं होता कि इस तरीके का ही क्वेश्चन पेपर आएगा, हमसे पढ़ोगे तो क्रैक कर जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, गाइडेंस देता है हर कोचिंग सेंटर। इवन अनअकैडमी भी आपको गाइडेंस देता है। अनअकैडमी ऑलवेज सेज दैट वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट गाइडेंस। अनअकैडमी पर भी क्या होता है, हम यही बोलते हैं कि हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको सब्जेक्ट से डील करना है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड कैन चेंज, बट द कोर रिमेन्स द सेम। कोर तो सेम ही रहता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग अबाउट फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, नाउ ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स वी कैन प्रिपेयर 100 काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एक ही टॉपिक के ऊपर हम 100 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट कोर रिमेन्स द सेम। जो फाइटोप्लैंक्टन है उसके बारे में जो भी आप पढ़ोगे वो तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि फाइटोप्लैंक्टन ही बदल रहा है हर साल, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलता है, तो इसलिए पैटर्न हर साल चेंज होता है यूपीएससी में, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नाउ डू नॉट फॉल इन एनी ट्रैप। कोई आपको डरा रहा है कि भैया ये नहीं किया तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं किया तो नहीं हो पाएगा, मत सुनो। अपने पर विश्वास रखो, आप जैसे पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो कोचिंग सेंटर कैन मेक यू परफेक्ट। कोई कोचिंग सेंटर आपको परफेक्ट नहीं कर सकता, आपकी खुद की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ज्वाइनिंग अनअकैडमी टुडे एंड यू हैव स्टडीड हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया अनअकैडमी पर। नाउ इफ यू आर सेइंग अरे वी हैव स्टडीड हिस्ट्री फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, नाउ वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। नो, until and unless you practice history, that is you revise it again and again, you solve questions on that subject that you have studied on an academy, you will not be in a position to crack the exam अगर आप practice नहीं करते हो। Okay, so you can crack any exam if you practice it again and again. What happens in cricket? क्रिकेट में क्या होता है, आपको लगता है एक दिन बस क्रिकेट खेल लिया तो ट्रेनिंग ले ली तो विराट कोहली बोलेगा कि भाई हो गया, मैं तो भाई सुपरस्टार हो गया क्रिकेट का, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, वो आज तक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करता है। एवरी डे एवरी क्रिकेटर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिसेस ऑन द फील्ड। why are they practicing if they are such huge masters in their sport? They are practicing because practice makes a man perfect. They know that if for even one day if we skip the practice, we won't be in a position to perform our best the next day in the ground. ओके, तो उनको पता है ये बात कि अगर हमने एक दिन भी स्किप कर लिया अपना प्रैक्टिस का तो नेक्स्ट डे हमारे फील्ड पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी,
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नॉट अ कोचिंग सेंटर। कोई कोचिंग सेंटर है किताब आपको परफेक्ट नहीं करेगी कि आपके पास तो स्पेक्ट्रम है, आप तो आप क्लियर कर जाओगे, नहीं। जब तक उस स्पेक्ट्रम को कम से कम 3-4 बार रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो घबराओ मत, अपने अंदर कमियों को देखो। क्वेश्चन पेपर देखा है आपने 21 का, अब आपको समझ आ रहा होगा कहाँ हमने क्या गलती करी है, समझ तो आ रहा होगा। बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट स्टेप इज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने पेरेंट्स से नहीं, सिबलिंग्स या और पड़ोसियों से नहीं, अपने से खुद ऑनेस्ट हो जाओ तो सबसे ऑनेस्ट हो जाओगे, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ. Your parents are not going to live with you forever. Your siblings are not going to stay with you forever. Your friends are not going to stay with you forever. You came alone, you will go alone. आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, अग्रीड। अब अपने पूरे खानदान को लेकर तो जाओगे नहीं अपने साथ, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। तो अपने साथ ऑनेस्ट होना है आपको, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपने साथ दगा कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर देने के बाद मान लो 70 to 60 या लेट्स से 18 to 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो यू नो दैट योर प्रैक्टिस वाज इनकंसिस्टेंट। प्रैक्टिस उतने डेडिकेशन लेवल नहीं था आपका जितना होना चाहिए एक एस्पिरेंट में, एक आईएएस ऑफिसर में, जिसको इस कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, ठीक है? तो यही से आप अपने स्कोर को, आपको पता चल गया होगा, यू मस्ट बी नोइंग योर स्कोर नाउ। According to the scores, be very truthful and honest to your own self. Just sit, relax and ask yourself, did I give my 100%? क्या मैंने अपना 100% दिया? And even if I did give my 100% for the preparation, did I, give that 100% in the exam hall? बिकॉज क्या होता है, पूरी प्रिपरेशन आपने अच्छे से करी, एग्जाम हॉल में जाके एंग्जाइटी को इतना बड़ा कर लिया, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम पेपर को देख के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? ये सब करने के चक्कर में सिली मिस्टेक कर ली, ठीक है? तो वहां पर आपने 100% नहीं दिया ना। गिव योर 100% इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में 100% देना है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि प्री 2021 नहीं होगा क्लियर, तो अब नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है? बी ऑनेस्ट। प्लस सेकेंडली ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग दिस एग्जाम। अगर आप शॉर्ट पूरे अपने हार्ट से अपने लिए इस एग्जाम को दे रहे हो, मम्मी पापा के लिए नहीं, भाई बहन के लिए नहीं, सोशल स्टेटस के लिए नहीं, घर बंगला गाड़ी होगा, ये होगा, सेफ्टी होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, इसके लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं खुद के लिए एग्जाम दे रहा हूं। जब मैं ये एग्जाम दूंगा, अगर मेरा एग्जाम क्लियर होता है तो मैं आई विल गिव बैक टू द सोसाइटी। अगर इस पर्सपेक्टिव से आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कि आज अगर मैं किसी सिचुएशन में हेल्पलेस हूं, तो कल को आईएएस बनके मैं किसी और को सिचुएशन में हेल्पलेस नहीं बनने दूंगा या बनने दूंगी। इसलिए इस थॉट से एग्जाम दे रहे हो, देन डेफिनेटली 8 to 9 मंथ्स आर इनफ फॉर यू टू क्रैक 2022। क्योंकि हर साल पेपर टफ आता है, हर साल कट ऑफ भी कम जा रही है, क्योंकि पेपर की टफनेस इतनी ज्यादा है। स्टिल टॉपर्स निकल रहे हैं, रैंकर्स निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि ये मेरे लिए मैं दे रहा हूँ, समाज को खुश करने के लिए नहीं, पेरेंट्स को खुश करने के लिए नहीं, मेरे लिए। बाकी सबकी खुशी सेकेंडरी है, पहले मेरा एम है जो प्राइमरी है, ठीक है? पुट एवरीथिंग सेकेंडरी, अपने आप को आगे रखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ गैम्बल, ये एक गैम्बल है, ठीक है? इसको इतना ज्यादा सर पे मत ले लेना, बर्डन मत कर लेना कि आप ही दब जाओ नीचे। इसको जीतना है, इससे हारना नहीं है। समझ आ रही है बात? तो अब आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री 2021, ठीक है, इफ यू सॉरी दी मेंस 2021, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड इन मेंस यू हैव टू हैव इन डेप्थ नॉलेज। अगर आप अफगानिस्तान इशू के बारे में पढ़ रहे हो, इतनी नॉलेज तो रखो कि कम से कम उसके ऊपर आप ऐसे में 1200 वर्ड्स लिख सको, या उसके ऊपर आप 250 वर्ड्स मेंस के जीएस पेपर 2 में लिख सको, ठीक है? अपनी बात इंटरव्यू में समझा सको, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं मैंने 4 पॉइंट्स ऊपर के पढ़ लिए, हाँ ये हो रहा है, तालिबान का इशू चल रहा है, पर समझाओगे कैसे? ऑलवेज रिमेंबर, ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक योरसेल्फ you can explain it well to the other person. एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या बोलते थे, जब खुद बेस्ट टीचर क्या होता है, जब वो खुद समझ जाए चीजों को, वो तो ठीक है, बट वो इतने अच्छे से समझ जाए कि वो दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सके। और आपको इस एग्जाम में जब पढ़ते हो ना, टीचर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा करो, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो होता है उसमें आपको आंसर देना है, ठीक है? वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनको समझाओगे कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मेंस में भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप लिखकर समझाओगे ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप टीचर ही तो हुए, आप समझा रहे हो,
ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आप टॉपिक्स को और इजीली समझ पाओगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आप सिंपल करना सीख जाओगे अगर आप एक टीचर के नजरिए से चीजों को पढ़ोगे। तो अब मेंस की जब आप तैयारी कर रहे हो ना, टेस्ट सीरीज तो आपने लगा ही ली होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना, ठीक है। और ना टाइम बाउंड मैनर में पढ़ाई करनी है, मतलब आंसर जब आप लिखने बैठो तो अपना टाइमर रख लो कि मैं 7 से 11 मिनट के अंदर एक आंसर लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। रिवीजन पे भी ध्यान देना। अब आते हैं उन बच्चों पर जो प्री 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2021 के क्वेश्चन पेपर से घबराना मत, आपके टाइम पर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है उसे लेकर टेंशन क्यों लेना। भगवत गीता पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं श्री कृष्णा? श्री कृष्णा बोलते हैं कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ठीक है। वो पार्थ को क्या समझाते हैं, ये सब टेम्पररी है, तुम टेम्पररी चीजों को लेकर रो रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये सब टेम्पररी है। ये प्री 2021 का क्वेश्चन पेपर टेम्पररी है, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। इससे टफ भी आ सकता है, इससे इजी भी आ सकता है, क्योंकि याद है ना, गेमबल है, एक तरीके का जुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुमने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ना, तो तुमको कुछ नहीं हिला सकता यार, कोई नहीं हिला सकता। बुद्ध जो है उनको तुम कितनी भी गाली दे दो या उनको कितना भी कोस लो, बुरा भला कह लो, वो गुस्सा नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेसिक्स जो है, इनके फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे ही तुमको बनना है, समझ आ रही है बात? तो इसीलिए प्री 2022 के लिए 8 to 9 मंथ्स है, आराम से एक टाइम टेबल तैयार करो, ठंडे दिमाग से बैठो, ठीक है। घबराना नहीं है, अपने आप को याद दिलाते रहो मैं खुद टेम्पररी हूँ यार, तो ये एग्जाम भी तो टेम्पररी होगा, तो मैं इस टेम्पररी चीज के लिए रो क्यों, बल्कि मैं आज इस मोमेंट को पूरा अपना 100% दूं। क्योंकि हमेशा याद रखना, आप जहां अपनी एनर्जी फोकस करते हो ना, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, एनर्जी बेस्ड बीइंग्स हैं, हम सब एनर्जी बेस्ड बीइंग्स हैं। इसीलिए तो हमारा फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है उसी से सामने वाले का मूड भी बदल जाता है। मान लो हम स्माइल कर रहे हैं, सामने वाला थोड़ा दुखी है, हम काम है, हमारा फेस शांत है, ठीक है, हम प्यारी सी स्माइल लेकर आए हैं, सामने वाला थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम बहुत गुस्से में हैं, हम गुस्से में घर में एंटर करते हैं, आपकी मम्मी खुश है और आपने गुस्से में एंटर किया, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन से भी वो भी टेंस्ड हो जाएंगी, तो आपके एक्सप्रेशन से भी एनर्जी पास ऑन होती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रांग रखो कि कोई नेगेटिविटी आप तक आ ही ना पाए। प्रैक्टिस करो इस थॉट को दिमाग में, आई एम अ टेम्पररी बीइंग, मैं टेम्पररी हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट सीन माई टुमारो, मैंने कल तो देखा ही नहीं है, ठीक है। कोरोना वायरस ने हमें क्या सिखाया है, कल तो है ही नहीं, जो है वो आज है। तो मैंने जब कल नहीं देखा तो मैं आज से 8-9 महीने बाद का टाइम क्यों अभी इमेजिन कर रहा हूँ दिमाग में और अपनी प्रिपरेशन को इतना टफनेस में डाल रहा हूँ। इसीलिए प्री 2022 के स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज लगा लो एक, ठीक है। अभी से स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैम एटलीस्ट आई हैव टू फिनिश माई सिलेबस देन आई विल टेक टेस्ट सीरीज। नो, take test series from today itself, so that every day when you give the test you will analyze and understand कि मेरी स्पीड क्या है, मेरा माइंडसेट क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मैं तुक्के ज्यादा लगाता हूँ, गेस वर्क ज्यादा करता हूँ, या फिर मैं सीरियसली पढ़ता हूँ एक एक स्टेटमेंट को, मैं कितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितनी मेरी नेगेटिव मार्किंग जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करो लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड जब मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, प्री और मेंस दोनों साथ में करना है, तो जब प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो इतने डिटेल में मत जाना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना। मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो एक टीचर की तरह पढ़ना कि मैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन टॉपिक को भी डिटेल में अच्छे से सिंप्लीफाई करके पढ़ूंगा, बट डू नॉट एंड अप डूइंग पीएचडी, ठीक है। आपको इतना भी डिटेल में नहीं जाना कि आपने आज औरंगजेब की पूरे खानदान की हिस्ट्री निकाल के पढ़ ली, नहीं, ठीक है। सिलेबस अपने पास रखना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जस्ट लाइक लाइफ, यूपीएससी इज ऑल्सो अनसर्टन, यू फेस लाइफ ना स्ट्रांगली, यू कैन फेस यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। लाइफ को स्ट्रांगली रोज फेस करते हो ना, रोते तो नहीं हो कल क्या होगा कल क्या होगा, ऐसे तो नहीं करते, आराम से पढ़ते हो, यही सोच के पढ़ते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ते हो, कल मैं फिर उठूंगा, कल मैं ये पढ़ूंगा। ऐसे ही यूपीएससी को भी समझो, क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ इज अ गैम्बल यार, सब कुछ जुआ ही तो है, सब कुछ जुआ है, करियर भी जुआ है, ठीक है।
हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी जुआ होती हैं। हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हमें क्या पता कल को क्या प्राइस हो, शेयर्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, एफडी में लगाते हैं, एफडी के रेट्स भी ऊपर नीचे होते हैं, पूरा का पूरा एवरीथिंग अराउंड यू इज अ गैम्बल। So why are you giving so much energy and so much tension and time for time you are spending this time or energy on something that has not happened yet। कि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, मैं क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, बच्चों का ऐसा है वैसा है। ये सोचो कि रैंकर्स ने क्लियर किया है तो आप भी करोगे यार। वो भी एवरेज स्टूडेंट्स थे, कहते थे हम एवरेज स्टूडेंट हैं, तुम भी करोगे यार। मार्क्स तुमको डिफाइन करते हैं क्या? नहीं। कोई पेपर तुमको डिफाइन करता है क्या? नहीं। तुम में दम है, ठीक है, तुम में जिगरा है, तो तुम वो कर जाओगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। इसलिए घबराओ मत। यू आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। ओके, एंड अगेन सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। अनअकैडमी ना हर संडे को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट ना लॉन्च करता है। ये फ्री, ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हर संडे जब आप ये टेस्ट दोगे ना तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी। और जब ऑल इंडिया रैंक पता चलती है तो हमको समझ आता है कि भैया कहाँ अभी स्टैंड करते हैं। फिर हम एक चैलेंज ले लेते हैं दिमाग को। योर माइंड लव्स टू टेक चैलेंजेस, ठीक है, तो आपके दिमाग को चैलेंज मिल जाएगा, नेक्स्ट संडे के अटेम्प्ट में मैं इस रैंक को ऊपर बढ़ाऊंगा, ठीक है। आप उसी लगन से पढ़ोगे। एंड इस संडे को ना हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल टेस्ट है, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी से बेस्ड क्वेश्चन। तुमने नहीं भी अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो यार, मैदान में कूदो, ठीक है। देखो ये आपके एक तरीके से मॉक्स है, एक तरीके से आपके जो रियल एग्जाम है उसके पहले का एक ट्रेलर है, ठीक है। तो इसीलिए इस एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करना। 17 अक्टूबर को लाइव टेस्ट होगा 11 बजे सुबह, और इसका नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आज ही एनरोल कर लेना, कोड यूज कर सकते हो अर्पिता 10। इसमें ना स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आराम से टेंशन फ्री होकर बिना किसी स्ट्रेस के आपको आपकी जर्नी आगे बढ़ानी है। आई नो मेनी स्टूडेंट फेस फाइनेंशियल हर्डल्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम आप क्या समझोगे? मैं समझती हूँ, क्योंकि आज से 4 साल पहले मेरे ऊपर भी काफी टेंशन स्ट्रेस था, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बट आज से 4 साल पहले था। 4 साल बाद जब मैं देखती हूँ ना 4 साल पहले की अर्पिता को, मुझे लगता है मैं क्यों रोती थी। सब कुछ सही हो गया ना, क्योंकि मैंने उन 4 सालों में अच्छे से मेहनत करी। तो क्या हुआ, आज मुझे हंसी आती है कि मैं इतना रोती थी। काश मुझे कोई आके बताता कि रोने की जरूरत नहीं है, मेहनत कर, तेरी मेहनत ही तुझे आगे लेकर जाएगी, इस प्रॉब्लम से उबारेगी। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए याद रखना, आज जो आपको चीज नीचे गिरा रही है ना, आज से 4 साल बाद आप हंसोगे उन चीजों पर कि मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रही थी, मैं तो कर सकती थी, ठीक है। हार्ड वर्क, और हमेशा याद रखना शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में होता है जब आप आज पे प्रेजेंट पे फोकस करते हो। हार्ड वर्क होता है जब आप प्रेजेंट का एक एक मिनट कीमती समझ के मेहनत करते हो। समझ आ रही है बात? घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। कोई भी डाउट, कोई भी टेंशन हो, ये मेरी ईमेल आईडी है upscwithEase@gmail.com। आप मुझे मेल करके अपना टेंशन, अपना कोई भी स्ट्रेस हो मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा डांट भी लगा देती हूँ, तो इसलिए गुस्सा होने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि एज अ मेंटर अगर मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती का स्ट्रेस और परेशान हो रहे हो तो फिर मुझे डांट लगाना तो बनता है ना। और ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आप भी परमानेंट नहीं हो, तो इसलिए इतना लोड लेके सर पर मत बैठो। और फ्यूचर का नहीं, जो चीज हुई नहीं है उसको मत देखो। वो तो पागल लोग होते हैं ना, हुआ नहीं है उसी में जी रहे हैं। जो सेम दिमाग के होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो मैसेज आप तक पहुंचा हो। हम इस सेशन को ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई भी डाउट हो, डू नॉट फील अफ्रेड और रेजिस्टेंट टू आस्क मी। reach out to me to, or I've given you the email id upscwithEase@gmail.com। वहां पर आना है और मुझे मेल करना है और अपने क्वेरी सॉल्व करानी है, ठीक है।